क्लास 7th चतुर्दशः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। कश्चित् कोई, कस्यचित् किसी का, मित्रम मित्र नहीं है। न कोई किसी का मित्र है, न कश्चित् कस्यचित् रिपु, न कोई किसी का शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, कश्चित् का कोई, कस्यचित् किसी का, न कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। फर्स्ट लाइन फिर से देख लीजिए। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही पैदा होते हैं। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही पैदा होते हैं। मित्राणि रिपुवश तथा, मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रु व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। कंप्लीट हुआ। पुस्तकेषु तु या विद्या परहस्तेषु च यद् धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्। पुस्तकेषु, पुस्तकों में, या जो विद्या, विद्या जो विद्या पुस्तकों में है, परहस्त गतेषु यद् धनम, जो धन दूसरों के हाथों में है। अपना धन जो दूसरों के हाथों में है, अर्थात वो धन हमारे पास नहीं है, बल्कि वो धन किसके पास है, दूसरों को हमने दिया है। तो कार्य काले, समय पर, कार्य काम आने पर, काले समय पर, उत्पन्ने जब उत्पन्न होता है, कि जब समय आता है, जब हमें उस धन की और विद्या की आवश्यकता होती है, तो वह न सा विद्या, न तो वो विद्या काम आती है, न तद धनम, और न ही वह धन काम आता है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि पुस्तकों में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथों में गया हुआ जो धन, कार्य काले समुत्पन्ने, काम पड़ने पर, कि समय पर जब हमें आवश्यकता होती है, काम पड़ने पर न तो वह धन काम आता है और न ही वह विद्या काम आती है। कंप्लीट हुए। 2 श्लोक आपके हो गए हैं। देखिए श्लोक नंबर 3 क्या बताया। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान करना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य का आभूषण, सत्य बोलना। कंठस्य, कंठ का आभूषण है। कंठ का आभूषण क्या है, सत्य बोलना है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य कान का आभूषण शास्त्र सुनना है। भूषणै किम प्रयोजनम, भूषणै और आभूषणों से क्या प्रयोजन है, दूसरे आभूषणों से क्या प्रयोजन, अर्थात क्या लाभ है। क्या बताया। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान करना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य का, कंठस्य भूषणम, कंठ का आभूषण सत्य बोलना है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण शास्त्र है। और भूषणै किम प्रयोजनम, और आभूषणों से क्या प्रयोजन है। ठीक है, आगे श्लोक नंबर 4 देखिए। माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठित, येन बालो, जिसने, बालो बालकों को, न पाठित नहीं पढ़ाया है। माता शत्रु होती है और पिता वैरी होता है, जिसने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है। फिर से देखिए। येन बालो न पाठित, माता शत्रु पिता वैरी, जिसने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है वह माता शत्रु होती है और पिता वैरी होता है, दुश्मन होता है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता। हंस मध्य, वह व्यक्ति क्या नहीं होता, बिना विद्या ग्रहण किए वह व्यक्ति सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता। इसलिए हम व्यक्ति को विद्या से सुशोभित होना चाहिए। हंस मध्य वको यथा, जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। कंप्लीट हुआ। हंस मध्य, हंसों के बीच में, वको यथा, यथा जिस प्रकार से, वको बगुला सुशोभित नहीं होता है, कि जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि पढ़ने से ही, विद्या ग्रहण करने से ही मनुष्य की सौंदर्यता बढ़ती है। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, व्यासस्य वचनद्वयं, व्यास के 2 ही वचन हैं। व्यास जी ने 2 ही वचन
कहे हैं 18 पुराणों में। परोपकार है पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है। पापाय परपीड़नम, और परपीड़नम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप होता है, इसलिए हमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। देखिए, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। परोपकार है पुण्याय, परोपकारी व्यक्ति होता है वो पुण्य के लिए है, और परपीड़नम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप करने के समान है। कंप्लीट हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हमें दूसरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, और दूसरों पर उपकार ही करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति सिम। यस्य जिसके पास स्वयं प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि न अस्ति नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम नेत्रों से रहित व्यक्ति का दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। कि जो व्यक्ति अंधा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य नेत्रों से रहित व्यक्ति, जो व्यक्ति अंधा है, दर्पण उसका क्या करेगा, अर्थात दर्पण उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो सामने दर्पण रखने से, शीशा रखने से क्या तात्पर्य है, अर्थात कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार ये आपके श्लोक हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, नेत्रों से रहित व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। कंप्लीट। तो ये आपके 6 श्लोक हो गए हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट इसमें ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, और ये कंप्लीट शब्दार्थ सभी को कंठस्थ होने चाहिए। इसके पश्चात देखिए, ये अभ्यास प्रश्नोत्तर ये करा चुके हैं हम आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है। कोई 2 श्लोक याद करके सुनाइए, अर्थ बताइए। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार है का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना। पुण्याय पुण्य के लिए, पापा या पाप के लिए, परपीड़नम दूसरों को पीड़ा। केन मित्राणि रिपवः च जायन्ते व्यवहारेण, केन के स्थान पर क्या आएगा, व्यवहारेण। सत्यम कस्य भूषणम अस्ति, सत्य किसका आभूषण है, सत्य कंठस्य भूषणम, कस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, कंठस्य। श्रोत्रस्य भूषणम किम अस्ति, कान का आभूषण क्या है, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति। हंस मध्ये कह न शोभते, हंस के बीच में कौन सुशोभित नहीं होता, हंस मध्ये वको, वकः न शोभते। केषु अवस्थिता विद्या सहायिका न अस्ति, केषु अवस्थिता विद्या सहायिका न अस्ति, किसमें अवस्थित विद्या सहायक नहीं होती, पुस्तकेषु, केषु के स्थान पर क्या हो जाएगा, पुस्तकेषु विद्या अवस्थिता विद्या सहायिका न अस्ति। यहाँ पर ये सही और गलत दिए हुए हैं, ये आप स्वतः ही कर सकते हैं। और ये क्या दिया हुआ है, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। ये पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ऊपर मंजूषा दी गई है, रिपुहु शत्रुहु, धनम वित्तम, ठीक है। फिर उसके पश्चात है स्रोतस्य कर्णस्य, लोचनम नेत्रम, प्रज्ञा बुद्धि। कंप्लीट। इस प्रकार से ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। आगे इसमें रिक्त स्थानानि पूर्यन्, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, ये आप स्वतः ही कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात परस्पर मेल करना, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा, व्यवहारेण जायन्ते शत्रु मित्राणि रिपवस्तथा, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। कंप्लीट हुआ। और उचित पद पर उचित चिन्ह लगाइए। मित्राणि रिपवः च जायन्ते व्यवहारेण, हस्तस्य भूषणं दानं, पुराणाः सन्ति अष्टादशः, कंठस्य भूषणं शास्त्रम। ठीक है। इस कंठस्य भूषणम, कंठ का आभूषण क्या है, सत्यम, सत्य बोलना, शास्त्रम नहीं है, सत्य आएगा। तो इस प्रकार ये है आपका चतुर्दश पाठ है, पूरा हुआ। धन्यवाद।